हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो एसएससी आईएमडी 2022 का आपका जो डीवी कंडक्ट कराया गया था उसका फाइनल लिस्ट डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, तो इसमें आपका क्लियर मिला है या प्रोविज़नल मिला है या रिजेक्टेड है या कुछ कैंडिडेट को विथहेल्ड लिस्ट में भी रखा गया है। तो देखेंगे कि आपका सभी का क्या क्या दिया गया है कैंडिडेट का। और ये डीवी का फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इसके बाद आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा। तो ज्वाइनिंग आपका कब तक हो सकता है, और जो कैंडिडेट डीवी में एब्सेंट थे या डिसक्वालीफाई किए गए हैं, तो उसके बाद जो रिजर्व लिस्ट रखा गया था, तो रिजर्व लिस्ट वाले कैंडिडेट का डिपार्टमेंटल डीवी कब तक हो सकता है। ठीक है, उसके द्वारा आईएमडी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के अपडेट के लिए। ये आप नोटिस देख सकते हैं, आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है, डेट 5 जून 2023 को। ठीक है, ये आपका लिस्ट है कि लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड या रिजेक्टेड या विथहेल्ड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट इन आईएमडी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि 995 कैंडिडेट को रिकमेंड किया गया था, और जो आपका डीवी कंडक्ट कराया गया था वो 17/4 से लेके 26/5 तक कराया गया था। ठीक है, उसी के बेसिस पे आपका सेलेक्टेड और रिजेक्टेड दिया गया है। और जो आपका लिस्ट है वो नीचे दिया गया है। आगे है कि द कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट हु आर नॉट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड दोज हु हैव नॉट अपीयर्ड फॉर डीवी इज़ देयर फॉर रिजेक्टेड। तो जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे या डीवी में एब्सेंट हो गए हैं, उनको रिजेक्ट किया गया है। और कुछ कैंडिडेट को 5 कैंडिडेट को आपको विथहेल्ड लिस्ट में रखा गया, और लगभग 115 कैंडिडेट ऐसे हैं जो या तो डीवी को स्किप किए हैं, डीवी को छोड़े हैं, या उनका डॉक्यूमेंट सही नहीं था तो उनको रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट को प्रोविज़नल लिस्ट में रखा गया। प्रोविज़नल का आपका ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट एसएससी के द्वारा आईएमडी के द्वारा और मांगा गया है, तो वो आपको ज्वाइनिंग के समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट आपको बताया गया होगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको फुलफ़िल करना है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको जाकर सबमिट करना है ज्वाइनिंग के समय। और ऑफ़र लेटर आपको बाय पोस्ट आपको सेंड किया जाएगा। ठीक है, आपको ईमेल के थ्रू भी रिसीव हो सकता है, बाय पोस्ट तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आपको कोई इशू है तो आप 7 डेज़ के अंदर आप आईएमडी को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको दिया गया है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट एनेक्सर 1 में। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपका सीरियल नंबर है, डीवी का सीरियल नंबर है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, नेम ऑफ़ कैंडिडेट है, और आपको रिमार्क्स है कि क्लियर मिला है या आपको प्रोविज़नल मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक कैंडिडेट हैं जिनका प्रोविज़नल मिला है, मनप्रीत सिंह। तो ये आप देख सकते हैं। आगे फर्दर एक और कैंडिडेट को प्रोविज़नल मिला है। तो ये आप पूरा लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल कैंडिडेट को मैं दिखा देता हूँ कि आपका टोटल कैंडिडेट कितना है। ये देखिए, इन सभी को प्रोविज़नल मिला है और मोस्टली को क्लियर ही मिला है। लगभग 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे। मोस्टली जो कैंडिडेट होंगे जिनको प्रोविज़नल मिला है, तो ओबीसी का क्रूशियल डेट का ही इशू होगा। ठीक है, उसी रिगार्डिंग आपको प्रोविज़नल दिया गया होगा। तो टोटल अगर देखा जाए कि कितने कैंडिडेट को क्लियर या प्रोविज़नल मिला है, तो उसमें टोटल 875 कैंडिडेट हैं, टोटल 995 कैंडिडेट में। ठीक है, आगे आपका जो रिजेक्टेड लिस्ट है वो आपका दिया गया है, लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका रिमार्क से रिजेक्टेड नॉट अटेंडेंट डीवी। ठीक है, तो डीवी में ये एब्सेंट हो गए थे। ये एक कैंडिडेट है जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नॉट एज पर नोटिफिकेशन है। ठीक है, फिर आपका एक पीएच टेम्प्रेरी, तो ये फिजिकली हैंडीकैप से रिलेटेड है। फिर आपका फिजिक्स नॉट कवर्ड इन बीएससी, तो इसके लिए आपको रिजेक्ट किया गया है एक कैंडिडेट को। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करने के कारण। और मोस्टली जो कैंडिडेट हैं वो डीवी अटेंड नहीं किए। लगभग आपका 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो डीवी स्किप किए हैं। ठीक है, तो लगभग आपका 10% के आसपास आपका जो कैंडिडेट हैं वो डीवी स्किप किए हैं। आगे अगर देखा जाए तो जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका भी डीवी जल्द कराया जाएगा। मे बी आपका इस मंथ के लास्ट वीक तक। ठीक है, 25 से 30 के बीच में आपका जो सेकेंड डीवी है वो कंडक्ट कराया जाएगा। फिर आपका कुछ कैंडिडेट अगर बच जाते हैं तो थर्ड डीवी भी कराया जाएगा, उसमें भी अगर एब्सेंट होते हैं तो। और इसमें से भी बहुत लोग ज्वाइनिंग को भी स्किप करेंगे, तो उसके बाद भी अगर कुछ कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर आगे भी
आपको जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट है उनको मौका दिया जाएगा। तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम 200 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे ही जिनको वेटिंग लिस्ट से चांस मिलेगा, ठीक है। तो 2 से 3 नंबर आपका डिक्रीज हो सकता है, वो आपका देखना पड़ेगा। यूआर का थोड़ा ज़्यादा डिक्रीज होगा, ओबीसी का 1 नंबर या उससे थोड़ा कम भी हो सकता है डिक्रीज। यूआर का जनरली ज़्यादा डिक्रीज होता है क्योंकि कट ऑफ आपका हाई रहता है यूआर का। ये इसमें टोटल जो आप देख सकते हैं, तो इसमें टोटल 115 कैंडिडेट को रिजेक्ट लिस्ट में डाला गया है, जिनमें से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नॉट फुलफिल्ड और आपका डीवी स्किप किए हैं, डीवी में एब्सेंट थे। आगे आपका है कि विथहेल्ड कैंडिडेट से रिलेटेड, तो 5 कैंडिडेट को विथहेल्ड लिस्ट में रखा गया। विथहेल्ड का मतलब आपका ये है कि उनका फर्दर डीवी होगा, ठीक है। तो एक बार और इनका डीवी होगा, कुछ रीज़न रहा होगा जिससे इनका विथहेल्ड लिस्ट में रखा गया। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और आपका ज्वाइनिंग आपका लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है। 15 से 20 दिन के अंदर 13 तारीख को आपका रोज़गार मेला है, तो मे बी इस 13 को तो पॉसिबिलिटी कम लग रहा है, बट आप चांसेस है आने का। उसके रिगार्डिंग आपको ईमेल के थ्रू या एसएमएस आएगा अगर आपको रोज़गार मेला में शामिल किया जाएगा तो, नहीं तो आपका जो ज्वाइनिंग है वो जल्दी ही अब आ जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।